पूर्णिमा हम लोग गुरुदेव की कथा के अनुसार ज्ञान दिवस के रूप में यह सत्र हम लोग चलाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन में एको देवो देव की पुत्रे में एको मंत्रस्थ समानी यानी ये जीवन में एक अपना आदर्श ग्रंथ होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। जो गुरुदेव ने गीता को अपना आदर्श माना और भी ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन गीता की श्लोक को लेकर के अपने जीवन में लोग उतारे हो, अपने जीवन को उसी तरह से बनाए, गीता के 2-3 श्लोकों को लेकर के वह हमारे लिए अनुकरणीय है। क्योंकि और रामायण का भी दोहा उन्होंने लिया, जब तक कहेगी जब तक ऐसा बन नहीं जाऊंगा तब तक रामायण नहीं पढ़ूंगा। गीता के 12वें अध्याय के 2-3 श्लोक लिए अनपेक्षा अच्छा होगा सर्वान प्रत्याग योग होता सब क्रिया योग हरिष्य दिनादोषी नादोषी दिनांचिति शिवास प्रत्याग भक्तिमान न सब क्रिया समासत्रो चमित्रेचा तथा नानापमान्यो इत्यादि 3 श्लोक लिए और कहे कि जीवन में जब तक ये मेरे जीवन में नहीं उतर जाएंगे तब तक गीता नहीं पढ़ूंगा। और वैसा बन गए तब उनको कंठस्थ गीता पूरा 700 श्लोक स्नान करने के बाद, स्नान कराने के बाद पूरा 700 श्लोकों का आसन करने में जो पाठ कर लेते थे। पहले श्लोक का करते थे, बाद में उन्होंने श्लोक का हिंदी बना दिया, तो हिंदी का पूरा पाठ कर लेते थे। गीता के प्रति गीता के जो मंत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए मंत्र हैं। तो वह गीता का एक श्लोक हमारे जीवन में अनुकरणीय है। हमारे जीवन में वह श्लोक उन श्लोक को धारण करना चाहिए, उनको बार बार में पाठ करना चाहिए। इसलिए वो पाठ का विधि भी हम सबको समझाए थे। तो उसी विधि के अनुसार 8 बजे से 9 बजे तक पाठ चलेगा। इसके बाद यहाँ पर अपना क्रियाकलाप जो है करके फिर 1 बजे 2 बजे ऐसे सत्संग प्रारंभ होगा। आज तो हमारे कन्हैया जी इतने भावुक रह गए हैं कि वो तो 12:30 ही बजे बैठ गए, बोले मुझे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमने कितने लोग ऐसे सुनते, बोले नहीं गुरुदेव के चरणों में गुणगान गाने से ऐसा कहा भी है कि जो अपने आचरण में उतारना है उसको बार बार जो है चिंतन करना, बार बार लोगों को बताना, उससे हमारे चित्त में संस्कार गहरे पड़ते हैं और वह अंत में जो है चित्तूसी का चिंतन करने लगता है। तो इसी तरह से जो है हम लोगों को भी इस जीवन में उस परमात्मा का चिंतन करना है और परमात्मा से अपने मन को जोड़ना है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जो है ये सत्र रखा गया। बहुत भक्तों ने कहा, हमारे वकील साहब हैं और लोग भी हैं, कुछ माताओं ने कहा कि बाबा का ज्ञान दिवस चैत्र पूर्णिमा को है और पुण्यतिथि जो है 24 तारीख को है, बर्थनी एकादशी को। तो दोनों को एक कर दिया जाए, ज्ञान और पुण्यतिथि। और यह सत्र जो है आत्मचिंतन के लिए, आत्म अनुभव के लिए, आत्मज्ञान का स्मरण करके भी हम लोग जो है उस आत्मज्ञान के कुछ छत्र छाया, कुछ चरणामृत तो जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि वह चरणामृत जिसको मिला और जिसके जीवन में वह चरणामृत जिसने पिया तो वह धन्य हो गया। और वह उस चरणामृत का शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी विषय को, किसी भी महापुरुष को बार बार चिंतन करना, बार बार उनके आदर्शों को याद करना, ये भी बहुत बड़ी उपासना है। क्योंकि हमको डायरेक्ट परमात्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। एक बार बाबा ने कहा था, एक भक्त थे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जो है, तो उसकी पत्नी से कहा कि तुम अपने पति का ध्यान करो, पति मेरा ध्यान करता है, मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, तो परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएंगे, सर्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया, जिन महापुरुष से,
पुरुषों ने परमात्मा का अनुभव किया, अगर उन महापुरुषों से हम जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम, अरे परमात्मा को हमने देखा नहीं है, सुना ही है, और विविध प्रकार के का वर्णन शास्त्रों से सुना है, लेकिन वहाँ तक हमारा मन पहुँच नहीं पाता है, वहाँ तक हमारा चिंतन पहुँच नहीं पाता है, उसको पकड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी जो विचार हैं तो वो जल्दी जो है ग्रहण नहीं करने देते हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान स्वाही, विषय भोग पर पीड़ित सदाई। तो इसलिए ये सत्र चिंतन बराबर, क्योंकि आश्रम इसलिए हुआ करते थे कि हम लोग आश्रमों में जा करके जो है उस परमात्मा का चिंतन करें, और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो जो है वह हमारे जीवन में उतरेगा। तो आज यह चिंतन दिवस इसलिए रखा गया है कि जनरेटर की चाबी चल कर इसलिए रखा गया है कि हम लोग जो है उस प्रभु का स्मरण करेंगे तो कुछ ना कुछ संस्कार तो जरूर पड़ेंगे, और हमारा जीवन का उद्धार होगा, और जीवन के जिस उद्देश्य से हमको जीवन मिला है उसका जो है प्रसाद मिलेगा हमको। तो यह सत्र इसलिए अब एक सत्र 15 दिन रखना है, तो हम लोगों ने चिंतन किया कि भाई इस सत्र में जो है किसको शामिल किया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन वो बाबा से जुड़े नहीं थे। प्रेमानंद जी से भी अच्छी कथा करते हैं जलद जी, वो बार बार कह रहे थे कि मेरी इच्छा है वहाँ पर कथा करने की, मेरी इच्छा है वहाँ पर कथा करने की। हमने भाई ज्ञान सत्र चलाना है तो बाबा के अनन्य भक्त होना चाहिए इसमें, और हम लोगों ने भक्तों ने सब ने मिलकर के चुना कि हमारे कन्हैया जी इतने सुंदर भक्त हैं बाबा के, जीवन भर उनकी छत्र छाया में रहे। वही नहीं, उनकी माता भी छत्र छाया में रही, उनका पूरा परिवार छत्र छाया में रहा, और वह व्यक्ति अब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अब जीवन में कुछ पाना शेष नहीं है। गुरुदेव के चिंतन में ही उनका जीवन व्यतीत होता है, बच्चे अपने काम करते हैं। उसी तरह से हमारे विश्वरंजन जी बचपन से जब पढ़ते थे तभी से आते हैं, और गुरुदेव के पास आते थे, बहुत पत्र लिखते थे, इनके पत्र भी बहुत छपे हुए थे, बहुत जो है एक एक प्रश्न पूछते थे बाबा से। तो वैसे चित्त जो है, जिसका चित्त जो है बाबा में लगा, और जिन्होंने बाबा का चिंतन किया, गुरुदेव का चिंतन किया, अपने जीवन में उतारा, ऐसे ही हम लोगों ने मैंने कहा कि भले ही हम उसका वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ठोस साधक जो आएंगे उससे लाभ लेंगे। तो यह हम लोगों को विशेष कर लाभ लेना चाहिए, यह हमारा निवेदन है आप सभी से। इतना ही कहकर के हम अपनी वाणी को विराम लेंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।